Hello students, let's solve this question. The question says the function f from 0, 3 closed to 1, 29 closed defined by f of x equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is option A 1 1 and onto, option B onto but not 1 1, option C 1 1 but not onto, and option D neither 1 1 nor onto. Okay, so let's solve this question. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो कि फंक्शन का डोमेन दे रखा है एंड को डोमेन दे रखा है एंड यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि फंक्शन को वन वन होना है, और फंक्शन को वन वन होने के लिए आपको पता है कि y के एक वैल्यू के लिए x के दो डिफरेंट वैल्यूज नहीं होने चाहिए। मतलब इट मीन्स कि अगर हमारे पास मान लो कि इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो इसका यह मतलब हुआ कि x1 इक्वल टू x2 ओनली होना चाहिए, है ना। और अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास ग्राफ लेटर सपोज कुछ ऐसे हो जाए और अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब y के एक वैल्यू के लिए दो x के दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं। इस केसेस में फंक्शन कभी भी वन वन नहीं हो सकता है। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा पहला की पॉइंट। एंड द सेकेंड की पॉइंट हम यहां देखेंगे कि अनटू के बारे में डिस्कस करना है। अनटू फंक्शन कब होता है? जब कोडोमेन और रेंज हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सो कोडोमेन हमारा जब रेंज के इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, अनटू है, अदरवाइज हम बोलेंगे इनटू है। तो चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे फंक्शन को हमने एक बार फिर से लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 दे रखा है। अब हम वन वन कैसे टेस्ट करेंगे? वन वन के लिए देखो, एक तो मेथड है कि हम यहाँ पे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 को सॉल्व कर लेंगे और वहां से हम प्रूव कर दें अगर कि x1 इक्वल टू x2 है केवल, तो हम कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। लेकिन एक और मजेदार तरीका है, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, वो है मोनोटोनोसिटी मेथड। तो हम लोग मोनोटोनोसिटी को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2x³ तो यहाँ पे x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस ये हो जाएगा 30x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 36 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, है ना। सो फर्दर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो एफ डैश एक्स को और क्या लिख सकते हैं, वी कैन टेक 6 एज कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऑल राइट, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं इसको, दैट एफ डैश एक्स कैन फर्दर बी रिटेन एज 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एफ डैश का साइन स्कीम पता करना पड़ेगा, उसके लिए हमने लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो गया 3। वेवी कर्व से भी आप पता कर सकते हैं ना, वेवी कर्व मेथड ही बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हो जाएगा 0। हमें पता है कि x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में लेना, तो अब इधर तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी सिंपल। आप क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू कोई भी 3 से ग्रेटर इस एक्सप्रेशन में आप रखो, इट विल बी पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में कुछ भी रखो, इट विल बी नेगेटिव। एंड 0 to 2 के बीच में कुछ भी रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। सो सिंपल। नाउ अब हमें पता चल गया कि 0 से 2 के बीच में हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था ऐसे। और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वहां पे x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वहां पे टेंजेंट, मतलब यहाँ पे स्लोप हमारा 0 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। और फिर आगे हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, ऐसे डिक्रीज कर रहा था। तो यू कैन सी कि हमारा फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब y के एक वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x के दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं, x1 एंड x2।
तो फंक्शन हमारा कैसा हो गया, यहां से पता चल गया कि फंक्शन हमारा हो जाएगा मेनी वन फंक्शन हो गया, है ना। ये पहली बात। अब यहाँ पे हमें अनटू चेक करने के लिए हमें तो रेंज निकालना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पे हमें लोकल मैक्सिमम मिल रहा है ना, और 0 और 3 के बीच में ही पता करना है। तो 0 और 3 के बीच में हम केवल रेंज पता कर लेते हैं। उसके लिए फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एक बार फंक्शन को मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दैट इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये फंक्शन हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो हम यहाँ पे अगर जीरो पे वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0 प्लस 0 और प्लस 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1। एफ ऑफ 2 पे वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 इंटू 2³ माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं देखेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा 60 प्लस 72 प्लस 1 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 29। एंड एफ ऑफ 3 पे भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा। 2 इंटू 3³ माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 1, सो विच विल बी इक्वल टू 28। तो अब आप बच्चों क्या देख रहे हैं, फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज क्या होता है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें 1 मिल गया था और मैक्सिमम हमें मिल गया था 29। तो फंक्शन का ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। सो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का जो रेंज है, दैट रेंज इज इक्वल टू 1 to 29 क्लोज्ड। तो हमें क्या पता चला, दिस इज इक्वल टू कोडोमेन, हेंस वी कैन से कि हमारा फंक्शन कैसा है, ये अनटू फंक्शन हो गया, है ना। सो लेट्स चेक द आंसर कि हमारा आंसर क्या आया। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, अनटू तो है बट नॉट 1 1। तो ऑप्शन बी हमारा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन mark the option B as the correct option. Okay, I hope you understood it. All the best. Thank you.